हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। देखेंगे हम कि क्या कुछ फीलिंग्स थी, क्या कुछ उनके इमोशंस थे, क्या कुछ उनकी बातें थी। वो सारी चीज़ें जो है हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, साथ ही साथ हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके जो पार्टनर जिससे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो है हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर करके देखेंगे, यानी कि क्लियर करके हम चलते चलेंगे। ठीक है, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और पूरा फोकस कीजिएगा। और आज सुबह की अगर आपने रीडिंग देखी है तो उसमें भी निकल के आया था कि आज आपके पार्टनर किसी से बात करने वाले हैं आपके बारे में। तो हो सकता है कि वही एनर्जी यहाँ पे भी आ जाए, है ना, वही चीज़ें जो है यहाँ पे आ जाए। तो अगर वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है तो ये रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो नहीं देखा है अगर अभी आप तक आपने वो वीडियो, तो आप लोग वो वीडियो देख लो। ठीक है, ताकि आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। चैरियट की एनर्जी है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। द लवर्स, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे हैं, आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में जो भी बातें थी, काफ़ी क्लियर बातें थी, काफ़ी क्लियर, है ना। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि इनको क्या कुछ जो है बताना है या क्या कुछ जो है कहना है आपके बारे में, क्या कुछ कह करके आपके साथ अपने रिश्ते को सही करना है। आपके पार्टनर ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर मेजर चीज़ों को चेंज करने के बारे में भी जो है बातें करते हुए दिख रहे हैं, या कहें तो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आई है, कहीं उसमें बदलाव लाने की कोशिश या कहें तो हील करने की कोशिश आपके पार्टनर करना चाहते हैं और ये बातें वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग्स या ऐसी वाइब आ रही है कि आपके पार्टनर के अंदर, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसी वाइब आ रही है कि यस, आपके पार्टनर को आप जो है ना, एक होता है ना कि बात करते हुए आपसे दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आपके पार्टनर कहते हुए दिख रहे हैं कि यार मुझे शादी तो करनी है, उसी से शादी करनी है और उसी के साथ अपने रिश्ते को सही भी करना है, उसी के साथ अपने रिश्ते को मैं सही भी करना चाह रहा हूँ। जो भी है क्लैरिटी तो मैं उसी के साथ चाहता हूँ, रिलेशनशिप तो मैं उसी के साथ चाहता हूँ। रिश्ता काफ़ी ज़्यादा, एक होता ना कि हाँ, रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैं बनाना चाहता हूँ, मेरा है, अपने आप में बैलेंस करना मैं चाहता हूँ। मेरे दिल की जो फीलिंग्स हैं, मेरे दिल के जो इमोशंस हैं, उसके साथ मैं बैलेंस करना चाहता हूँ।
मैं अपने आप को लेकर के काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना है तो करना क्या है। आइडिया ही नहीं लग रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, या अपने रिश्ते को कैसे आगे लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे जो है ना यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे बैलेंस तो करना पड़ेगा अपने रिश्ते को। अपना रिश्ता इसलिए भी बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा ही अंदर से जो है दुखी हूँ। एंड मुझे जो है ना तकलीफ़, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिखाई दे रहा है। मैं क्या ही कहूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे चैन नहीं आ रहा है, मुझे सुकून नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत अलग सा फील कर रहा हूँ, मैं बहुत अलग सा वाइब फील कर रहा हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने कनेक्शन को कभी भी जी नहीं पा रहा हूँ या जी नहीं सकता। मैं अपने आप में इतना ज़्यादा तन्हा हो गया हूँ, इतना ज़्यादा मैं तकलीफ़दायक सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ कि मुझे खुद को आइडिया नहीं है कि मैं कितने लेवल पे काम कर रहा हूँ या कितना ज़्यादा मैं वीक फील कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं इतना दर्द में हूँ ना कि अपने आप को निकाल नहीं पा रहा। मैं क्या ही बताऊँ, मेरी सिचुएशंस ऐसी हैं, मेरी लाइफ ऐसी है जहाँ पे मैं एक होता है ना कि हाँ अंदर ही अंदर दुखी होते हुए दिख रहा हूँ। मुझे जो है ना अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी कुछ जो है ना यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है, धीरे करके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, ये पर्सन कह रहे हैं कि ये पर्सन के अंदर द लवर्स का कार्ड, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं। ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे बहुत प्यार है, उससे बहुत प्यार है, मैं उसे दिल से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ उसे दिल से। एंड मेरा दिल जो है ना बस उसके लिए धड़कता है, मेरा दिल उसके लिए धड़कता है, मेरे दिल में सिर्फ उसके लिए फीलिंग्स हैं, मेरे दिल में उसके लिए इमोशंस हैं। मेरे दिल की हर एक बात को, मेरे दिल की हर एक फीलिंग्स को उसे समझना होगा। एंड मुझे लगता है कि वो समझती भी है, लेकिन कुछ कहते हैं ना कि कुछ बातें होती हैं जो कि हम कह नहीं पाते हैं या हम जान के भी अनजान बनते हैं, तो वही कुछ मेरे साथ भी है। मैं भी कुछ बातें जानता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि हाँ छुपाना पड़ता है या इग्नोर करना पड़ता है, तो मैं भी इग्नोर ही करता हूँ। मेरी लाइफ जितनी है ना, मैं अपने आप को जितना अकेलेपन में फील करता हूँ ना, उतना अकेलापन मुझे भी फील होता है, उतना खालीपन मुझे भी फील होता है। लेकिन मैं क्या ही करूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बहुत दर्द होता है कि वो आज मेरे साथ नहीं है, आज वो मेरे पास नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही दर्द में हूँ। मुझे इतना अकेलापन, मुझे इतना खालीपन कभी फील नहीं हो रहा था जितना कि अभी 2-4 दिनों से मुझे फील हो रहा है। बहुत अकेलापन, खालीपन फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं मैं उसके मैसेज का, मैं उसके कॉल का वेट भी कर रहा हूँ कि उसका मैसेज आए, उसका कॉल आए, मुझे उससे बात करनी है। मेरा कनेक्शन उसके साथ होना चाहिए, मेरा कनेक्शन उसके साथ होना ही चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ कनेक्टेड होकर काफ़ी अच्छा फील करता हूँ, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं सच में इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील पहले नहीं किया करता था जितना कि अब मैं फील करता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, मुझे इतना ज़्यादा उसकी तरफ पॉजिटिव वाइब फील होती है कि मुझे जो है ना वो ख्याल ही नहीं होता है कि कौन है कौन नहीं है मेरे आसपास। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है उसके साथ। बहुत एक होता है ना कि हाँ जैसे लगता है कि फिर से मैं अपनी ज़िंदगी को जीने लगा हूँ, वैसा एहसास होता है। लेकिन मैं क्या ही करूँ, मेरे सपने भी हैं, उसके भी सपने हैं कुछ, तो हम दोनों अपने अपने सपनों को जीने में लगे हैं, हम दोनों अपने अपने सपनों को जी रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं अपने सपनों को जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं साथ हूँ, या मैं जीना चाहता हूँ इसलिए मैं अभी भी उसका वेट कर रहा हूँ, मैं उसके लिए अभी भी तकलीफ़ फील कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं वहाँ से निकाल नहीं पाऊँगा जहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा।
मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जो है ना यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे वहाँ पे नहीं रहना है, मुझे ऐसे नहीं, मुझे वैसे करना है। ठीक है, तो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं। एंड ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे उससे शादी करनी है। साफ सीधी बात है कि मैं उससे कुछ और नहीं चाहता, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मेरी शादी हो जाए ना उसके साथ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, शादी ही चाहिए उसके साथ। और शादी नहीं होती है तो फिर तो भाई मेरे साथ दिक्कत है, मुझे दिक्कत होती है, मुझे होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है, मैं इनसिक्योर फील करता हूँ और मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इनसिक्योरिटी होती है, मैं इनसिक्योर फील करने लगा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर, मेरे दिल में जो है ना वो दर्द मुझे सता रहा है, वो तकलीफ़ मुझे सता रही है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड करें। द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्या कह रहे थे ये पर्सन? नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो तुम्हें कन्फ्यूज़न है मेरे ख्याल से, ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न है तुम्हें मेरे ख्याल से। तुम अपनी कन्फ्यूज़न को सबसे पहले दूर करो, ठीक है, तुम अपनी कन्फ्यूज़न को सबसे पहले दूर करो। अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा चीज़ों को समझ पाओगे, ज़्यादा चीज़ों को कर पाओगे, अपने आप में कहीं ना कहीं तुम कर पाओगे, अपने आप में कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को सही कर पाओगे। ठीक है, अपने कन्फ्यूज़न को दूर करो। ये चीज़ें तुम्हारे मन में तो आनी ही नहीं चाहिए, लेकिन आ गई हैं तो तुम क्या कर सकते हो। कन्फ्यूज़न को सीधी सी बात है कि तुम दूर करो, ठीक है, चीज़ों को सही तरीके से समझने की कोशिश करो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना कहते हुए दिख रहे हैं कि यस यस यस, तुम्हें जो है ना तकलीफ़, तुम्हें जो है ना दर्द इस तरीके से फील नहीं करना चाहिए। कन्फ्यूज़न को तुम्हें क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूज़न को क्लैरिटी में बदलना चाहिए, ठीक है, और जितना हो सके उतना तुम क्लियर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों से डील कर सकते हो, लेकिन कब? जब तुम इन सारे बातों को, इन सारी चीज़ों को समझने लगोगे तब, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी जो है ना इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और इस तरीके से तुम्हें निराश होना चाहिए। तुम क्रॉस रोड पे जो खड़े हो, तुम यहाँ पे क्रॉस रोड पे क्यों खड़े हो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आज तुम क्रॉस रोड पे नहीं होते तो तुम कहीं और होते, यानी कि एक क्लियर डिसीजन के साथ तुम खड़े होते। तुम उससे शादी करना चाहते हो तो करो ना, इतना डिले क्यों कर रहे हो? सपने पूरे करने हैं तो शादी के बाद भी पूरे हो सकते हैं सपने, सपनों का क्या है, सपने तो पूरे होते ही रहेंगे। शादी कर लो, अगर कहीं उसकी शादी कहीं किसी और के साथ फिक्स हो गई तो फिर क्या करोगे, है ना। तो तुम्हें उसको अपनी फैमिली बनानी है तो तुम पहले क्लियर हो जाओ कि हाँ मुझे उसके साथ फैमिली बनानी है, या मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है, या मुझे उसके साथ जो भी करना है वो आगे का अपना तुम देख लो, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सो यस, इस रिश्ते में आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं उनका कहना है कि तुम डिसीज़न लेके आगे बढ़ो, एंड जितना हो सकता है मैं सपोर्ट करूँगा, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। यस, यहाँ न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, न्यू बिगनिंग करके अपने रिश्ते को संभालो, एंड मैं जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट तो करूँगा ही करूँगा,
लेकिन मैं ये भी कहूँ कि निराश रहने से कुछ नहीं होता है। एक बार तुम पीछे मुड़ कर देखो, जिससे तुम हो सकता है कि तुम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हो सकता है वो तुम्हारा इंतज़ार में ही खड़ा हो और तुम्हें लग रहा हो कि वो आगे बढ़ रहा है या आगे बढ़ गया है। तो तुम इन सारी चीज़ों से दूर जा सकते हो। अगर तुम चाहो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही करीब ला सकते हो, इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। एंड मैं यही कहूँगा कि तुम्हें जो है ना इन सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस करना चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए। तुम्हें लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर होकर के बोलना चाहिए, ठीक है। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें करनी होगी, ठीक, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो आज छोटी सी रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक छोटी सी क्लास है 1 घंटे की, है ना, मुझे वो क्लास लेनी है। हाँ, स्टूडेंट्स वेट भी कर रहे हैं। तो मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।